मंदिर रोजगार थोड़ी देगा। मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। पूर्वी यूपी में काशी और प्रयागराज ही पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, पर अब राम मंदिर के बाद अयोध्या भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकसित होगा। कांग्रेस को अपने अल्पसंख्यक वोटों का जाने का खतरा है, जबकि कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा ये कहता है कि राम जन्मभूमि का असली श्रेय राजीव गांधी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए। क्या 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराना एक काला दिन था या एक शौर्य का दिन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र और आज हम बात करेंगे राम जी के ऊपर। उससे पहले आज हम आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। आज हमारे ये चैनल की पहली वीडियो है। चैनल का नाम है रामसा, सत्य की परिभाषा। जैसा कि चैनल का नाम है, हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि राम की जैसी मर्यादा और उनके जैसे सत्य के ऊपर चलने की कोशिश की जाए। तो अगर आप सब लोग इस चैनल के अंदर अपना अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं तो आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राम जी के ऊपर इस वर्तमान समय में अनेक प्रकार की वीडियो बनी। राम जन्मभूमि का निर्माण, किस प्रकार से कार सेवकों ने सहयोग किया, किस प्रकार से मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या न्यायालय के अंदर संघर्ष रहा, पर उसके बावजूद भी कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जो समाज के अंदर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हुए हैं और उनका जवाब शायद किसी ने भी नहीं दिया है। तो आज हम उन 2 या 3 सवालों का जवाब आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मंदिर खाने को थोड़ी देगा, मंदिर रोजगार थोड़ी देगा। मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे बहुत से सवाल पिछले 4-5 वर्षों के अंदर इस देश में अलग अलग लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं, बट क्या ये सही भी है? तो वर्तमान में अयोध्या के अंदर 11,000 करोड़ के सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2 अमृत भारत ट्रेनें और 4 वंदे भारत ट्रेनों को अयोध्या से डायरेक्ट जोड़ा गया है। लगभग 450 करोड़ की लागत से अयोध्या लखनऊ राजमार्ग का नवीनीकरण किया जा रहा है। 1450 करोड़ की लागत से अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा बनकर तैयार है, जो वर्तमान में 10 लाख पर्यटकों को संभाल सकता है और दूसरे चरण का कार्य पूर्ण होने के बाद वो 60 लाख पर्यटकों को हर वर्ष संभाल सकता है। अयोध्या देश की पहली AI पावर्ड सिटी बनेगा। प्रतिदिन अयोध्या में 3 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो संख्या पूरे वर्ष में रामनवमी वगैरह को मिलाकर लगभग 15 से 20 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जबकि गोवा के अंदर सिर्फ हर वर्ष 80 लाख से 1 करोड़ पर्यटक ही पहुंच पाते हैं। पूर्वी यूपी में काशी और प्रयागराज ही पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं, पर अब राम मंदिर के बाद अयोध्या भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकसित होगा। सीता रसोई और राम रसोई के नाम से अलग अलग भंडारे या मंदिर ट्रस्ट की ओर से अलग अलग भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क, और आने वाले समय में ये संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ाई जाएगी। अब आप खुद ये समझ सकते हैं कि जो जिला या केंद्र यातायात के तीनों माध्यमों से जुड़ा होगा, वहाँ के स्थानीय निवासियों को कितना रोजगार मिलेगा। CAIT की रिपोर्ट के अनुसार केवल जनवरी माह के अंदर 50,000 करोड़ का कारोबार होने की अनुमान जताया जा रहा है और इसका सीधा फायदा वहाँ के स्थानीय निवासी, स्थानीय युवकों और स्थानीय रोजगार को ही मिलेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे इन चित्रों के अंदर देख रहे हैं, ये विश्व के सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और शायद ये राम मंदिर से भी बड़ी जगह पर बने हुए हैं, पर आज तक कभी भी किसी ने इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। अब राम के देश में राम का एक मंदिर बनने पर अनेक लोगों ने इतने सवाल उठाए हैं, पर अभी हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार राम मंदिर आर्थिक रूप से इस देश अयोध्या यूपी को सशक्त कर सकता है, वहाँ के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि वहाँ एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनना चाहिए था। तो आपको एक छोटा सा मैं आंकड़ा देता हूँ। देश में 40% डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। सभी अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। हम लोगों को उन चीज़ों के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस इस समय करने की आवश्यकता है। वर्तमान में इस देश के सभी मंदिर लाखों रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को दे रहे हैं।
अगर हम राम मंदिर की भी बात करें तो आने वाले समय में राम मंदिर भी शायद लाखों रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को देगा और उससे एक नहीं 50 या 100 हॉस्पिटल भी बनाए जा सकते हैं और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा इस देश में अनेक मंदिर या ट्रस्ट अपने अपने चिकित्सालयों का संचालन कर रहे हैं जिनके अंदर बहुत ही रियायती दरों के ऊपर लोगों का उपचार होता है, टेस्ट होते हैं। तो शायद ये अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट भी एक अस्पताल का निर्माण कर सकता है जिसके अंदर आने वाले सभी लोगों को रियायती दरों पर इलाज मुहैया कराया जा सकता है। दो 2019 में राम मंदिर का फैसला आया, 20 के अंदर राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ। तब एक सवाल बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सरकार जब इतना सब कुछ कर रही है, राम मंदिर बनवा रही है, तो राम मंदिर के लिए पैसे भी सरकार दे दे। तो आपको उसके लिए एक बात बताता हूँ। इस देश के विभिन्न शहरों के अंदर बिरला मंदिर नाम का एक मंदिर है। अब उस मंदिर का असली नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पर चूंकि वो ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था, बिरला फाउंडेशन ने उसका निर्माण कराया था, तो उसको बिरला मंदिर के नाम से जाना गया। इसमें बिरला फाउंडेशन का कोई भी कसूर नहीं है, पर लोगों की आम धारणा में उसको बिरला मंदिर कहा गया। अब इस देश का कोई भी भक्त या राम भक्त ये नहीं चाहता कि अगर सरकार उसका निर्माण करवाती है तो सरकार के नाम से वो मंदिर जाना जाए। और मान लीजिए 5 साल बाद अगर सरकार बदल गई तो कोई ये भी नहीं चाहता कि 5 साल बाद उस मंदिर का नाम महात्मा गांधी राम मंदिर या जवाहरलाल नेहरू राम मंदिर हो जाए। कोई भी अपने भगवान को किसी सरकार से नहीं जोड़ना चाहता। और जब धन संग्रह किया गया तब किसी से भी ना तो जोर जबरदस्ती की गई, सबने अपने भाव, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी उनके लिए बन पड़ा उन्होंने वो दान किया। और इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि लोगों के अपने भगवान के प्रति ये केवल एक भावना ही थी जो दान के रूप में मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया, भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है और मैं तो यूँ कह के मेरा कौन देता है। ये पर्ची है, भैया आपने हमको 2000 रुपए दिए हैं ना, मैंने कुछ नहीं दिया। और राम भक्तों का ये समर्पण राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5000 करोड़ रुपए के रूप में लगभग प्राप्त हो चुका है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है तब से एक और संग्राम इस देश में चल रहा है कि बीजेपी ने राम जी को हाईजैक कर लिया और बीजेपी इस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच बना चुकी है और बीजेपी इसका फ़ायदा उठा रही है। अब आपको कुछ बातें बताता हूँ। बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा से राम मंदिर का मुद्दा रहा। बीजेपी शायद इसी वजह से ही इस देश के अंदर एक इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो पाई। दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दे की डे टू डे हियरिंग शुरू हुई। बीजेपी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और बीजेपी के कार्यकाल में ही उसकी मुहूर्त हो रहा है। अब आप बताइए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय नहीं लेगी तो कौन लेगा? क्या कांग्रेस अगर ये होती तो कांग्रेस ये नहीं लेती? और कांग्रेस के पास तो खुला अवसर था कि वो इसका श्रेय ले सकती थी, इस मुद्दे को भुना सकती थी, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अब हम बात कांग्रेस की करते हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, सीपीआईएम कांग्रेस ने और उसके गठबंधन के दलों ने पहले ही राम मंदिर कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है। पर बीजेपी कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस को अपने अल्पसंख्यक वोटों का जाने का खतरा है। जबकि कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा ये कहता है कि राम जन्मभूमि का असली श्रेय राजीव गांधी को दिया जाना चाहिए क्योंकि राम जन्मभूमि के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए। यही वो कांग्रेस है जो 2002 में ये कहती है कि राम जी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यही वो कांग्रेस है जो कुछ समय पहले गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करा करती थी, जिसके जो मुख्य नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, वो जनेऊ पहन के मंदिरों में आरती करते रहते थे। और अब वही कांग्रेस ये कहती है कि धर्म तो एक व्यक्तिगत मुद्दा है, पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, जबकि वही कांग्रेस इफ्तिहार पार्टी और अलग अलग प्रकार के आयोजन करती आई है। अब ये आपको सोचना है कि क्या ये एक चुनावी मुद्दा है, क्या बीजेपी इसका सही फायदा उठा रही है या बीजेपी को असली में श्रेय मिलना भी चाहिए या नहीं, या कांग्रेस सिर्फ राम के नाम पे जैसा राम को झुटलाती आई है आज भी राम को झुटला रही है, सिर्फ अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के कारण। अब इस वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि क्या 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराना
एक काला दिन था या एक शौर्य का दिन था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बात कही थी कि मस्जिद का निर्माण किसी भी भूमि पर कब्जा करके या किसी मंदिर को तोड़कर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई भी निर्माण है तो वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। अब ASI की रिपोर्ट और वर्तमान में राम मंदिर निर्माण से पहले हुई खुदाई में वहाँ पर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ, शिवलिंग वगैरह का निकले हैं। और जो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं, महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने उन मूर्ति और शिवलिंगों को एक संग्रहालय में रखवाया है जिससे वहाँ लोग देख सकें। अब आप खुद सोचिए कि जिस निर्माण के नीचे इस प्रकार की मूर्तियाँ निकली हैं, ASI ने इसके ऊपर खुद एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की है कि वहाँ पर एक मंदिर था, तो वहाँ पर बनी हुई मस्जिद तो हर प्रकार से अनैतिक हुई। उसके बावजूद भी वर्तमान में अनेक प्रकार के मुस्लिम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क इस देश के युवाओं और मुसलमानों को पढ़ाने की जगह सिर्फ धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। तो अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि निर्माण सही था या नहीं, और अगर सही नहीं था तो उसको गिराना सही था या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। राम सब पर कृपा करें और आप लोग हम सबका साथ दें।